अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सबके साथ होता है, लेकिन अक्सर हम इसे महसूस भी नहीं करते। जी हाँ, बात हो रही है उन जॉ ड्रॉपिंग सेल्स और मेगा डिस्काउंट्स की जिसमें ब्रांड्स ब्लैक फ्राइडे के नाम पर हमारे जज्बात और जेब दोनों को टारगेट करते हैं। पाकिस्तान में इसे ब्लेस्ड फ्राइडे भी कहा जाता है, लेकिन असल में क्या ये वाकई एक ब्लेसिंग है या एक मार्केटिंग ट्रैप? तो चलिए इस इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि किस तरह ना सिर्फ ये ब्रांड्स बल्कि बैंक्स भी इस तरह की सेल्स के ज़रिए अपना प्रॉफिट बनाते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर बनाई गई वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। ये आपको आज की वीडियो को और बेहतरीन तरीके से समझने में मदद करेगी। ब्लैक फ्राइडे असल में एक शॉपिंग इवेंट है जो हर साल नवंबर के 4th फ्राइडे को होता है। ये ट्रेंड असल में अमेरिका से शुरू हुआ था और अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। इस दिन पर ब्रांड्स और स्टोर्स अपने प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स और ऑफर्स देते हैं और लोग शॉपिंग करने के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स के आउटलेट्स या ऑनलाइन स्टोर्स का रुख करते हैं। अब ब्लैक फ्राइडे सिर्फ एक दिन का या इवेंट का नाम नहीं रहा, बल्कि बहुत जगहों पर ये ब्लैक फ्राइडे वीक या साइबर मंडे तक एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ स्टोर्स मेगा डिस्काउंट्स के एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़ॉन, दराज और अली एक्सप्रेस ऑनलाइन सेल्स लॉन्च करते हैं और इसके साथ साथ शॉपिंग मॉल्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाती है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी सेल का कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर है। हर कोई सेल पर शॉपिंग करना चाहता है, लेकिन क्या हमें पता है कि कुछ सेल्स सिर्फ लूटने के बहाने हैं? अमूमन साल में बहुत से इवेंट्स आते हैं जब सेल्स लगाई जाती हैं। ब्लेस्ड फ्राइडे, न्यू ईयर सेल, इंडिपेंडेंस डे सेल, 11/11 सेल, रमज़ान सेल और न जाने क्या क्या। और इन सब सेल्स का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप और मैं अपनी जेब खाली कर दें। इन सेल्स में लोगों को अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स की ऑफ़र दी जाती हैं, लेकिन क्या ये डिस्काउंट्स सच में हैं? बात ये है कि जब हम सेल का लफ्ज़ सुनते हैं तो लगता है जैसे हमें कुछ इतना सस्ता मिल रहा है जो कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन असल में ये सेल हमारे इमोशंस और डिज़ायर्स को मैनिपुलेट करती है। मिसाल के तौर पर हमें 50% ऑफ दिखाया जाता है। अब आप सोच रहे हैं वाह ये तो बहुत सस्ता हो गया, लेकिन असल में वो प्राइस पहले ही डबल करके रखी हुई होती है। ये भी नोट करने वाली बात है कि अक्सर चीज़ें जो सेल पे होती हैं वो या तो आउट ऑफ सीज़न होती हैं या वैसे ही वो ब्रांड्स के पास पाइलअप हो गई होती हैं। तो इसका मतलब है कि हम पिछले किसी साल के स्टॉक पे अपना पैसा लुटवा रहे हैं। ब्लैक फ्राइडे या इस जैसी तमाम सेल्स असल में एक साइकोलॉजिकल ट्रैप हैं, जिसमें हमें लगता है कि हम बचत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम खर्च कर रहे होते हैं। हम लोग सेल्स और डिस्काउंट्स की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ब्रांड साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। देखें, जब हमें लिमिटेड टाइम ऑफर या सिर्फ आज के लिए जैसे अल्फाज सुनाई देते हैं तो हमारे दिमाग में एक तरह का फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक्टिवेट हो जाता है। हमें लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो शायद बाद में ये मौका मिले ही ना। फिर काउंटडाउन टाइमर्स भी एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। जब क्लॉक टिक कर रही होती है हमें लगता है कि जल्दी फैसला करना ज़रूरी है, वरना ये चांस चला जाएगा। इस टेंशन में हम रैशनल डिसीजन लेने के बजाय इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। फ्लैशी कलर्स स्पेशली रेड और येलो भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं। रेड कलर अर्जेंसी और एक्साइटमेंट को सिग्निफाई करता है और हम सबकॉन्शियसली ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है एंकरिंग इफेक्ट, या आम ज़बान में आप आर्टिफिशियल डिस्काउंट भी कह सकते हैं, जिसमें ब्रांड्स प्रोडक्ट की प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक जैकेट की असल प्राइस अगर 3000 रुपीज़ है तो वो 5000 रुपये दिखाते हैं, फिर उस पर 40% ऑफ का टैग लगाते हैं और हमें लगता है कि हम एक ज़बरदस्त डील ले रहे हैं।
मगर असल में वो जैकेट अपनी रियल प्राइस पर ही मिल रही होती है या शायद ज़्यादा महंगी। अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें तो ये बात समझ सकते हैं कि अगर हम एक जैकेट के लिए 3,000 रुपये दे रहे हैं तो हम अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, ना कि बचा रहे हैं। लेकिन ब्रांड्स का मार्केटिंग का तरीका हमें ये फील कराता है कि हमने 2,000 रुपये सेव किए हैं। रियलिटी में ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सेविंग है जो एक इल्यूजन की तरह हमारे दिमाग को कंफ्यूज करता है और लिमिटेड टाइम ऑफर्स हमें जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करती हैं। इसमें हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो शायद हमें ज़रूरत ही नहीं होती। अगर वो जैकेट लेनी ही नहीं थी तो चाहे वो 10 रुपये की भी होती, हमने अपने पैसे वेस्ट ही किए। ये टैक्टिक्स असल में ब्रांड्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि एक कस्टमर जो एक आइटम लेने आया था, सेल को देखते हुए 4 चीज़ें एक्स्ट्रा ख़रीद लेता है। ब्रांड्स लो क्वालिटी या ओवर स्टॉक आइटम्स को भी डिस्काउंट के नाम पर बेचकर अपने स्टॉक क्लियर कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ बात करेंगे कि किस तरह से बैंक्स इस सब सिचुएशन में प्रॉफिट कमाते हैं। बैंक्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के ज़रिए शॉपिंग ऑफर्स देते हैं, जैसे डिस्काउंट्स या कैशबैक। तो इसका उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर जब भी आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं तो हर पेमेंट पर बैंक मर्चेंट या दुकानदार से ट्रांजैक्शन फ़ी लेता है। ये फ़ी छोटी होती है, मगर जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो बैंक के लिए ये एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। डिस्काउंट्स और कैशबैक ऑफर्स लोगों को अपना कार्ड यूज़ करने पर मजबूर करती हैं। जब ज़्यादा लोग कार्ड यूज़ करते हैं तो बैंक को ज़्यादा ट्रांजैक्शंस मिलती हैं। लोग कार्ड के ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कैश के बजाय कार्ड ही सबसे कन्वीनियंट है। अगर आप अपना बिल टाइम पर क्लियर नहीं करते तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्जेस कमाता है, जो उनका मेन इनकम सोर्स है। आपकी स्पेंडिंग बढ़ाने से आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ती है, जो बैंक के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ साथ जब आप अपना कार्ड शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं तो बैंक आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स और प्रेफरेंसेस का डेटा कलेक्ट करता है। फिर इस डेटा का इस्तेमाल करके वो आपको टारगेटेड ऑफर्स और प्रमोशंस भेजता है ताकि आप और ज़्यादा उनका कार्ड यूज़ करें। बैंक्स कई मर्चेंट्स के साथ डील्स भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बैंक किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए डिस्काउंट दे रहा है तो मर्चेंट भी अपनी सेल्स को बढ़ाता है और बैंक को पार्टनरशिप फीस या इंसेंटिव्स देता है। ये सब टैक्टिक्स मिलकर बैंक्स के प्रॉफिट्स को बहुत बढ़ाते हैं और उन्हें लगातार नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने का चांस मिलता है। याद रहे कि क्रेडिट का मतलब है आप बैंक के पैसों से ख़रीदारी कर रहे हो, यानी ये आपका पैसा नहीं होता। अगर आपने अपना पैसा टाइमली वापस नहीं किया तो बैंक को लगता है कि आप रिलायबल नहीं हो। इस वजह से आपके लिए फ्यूचर में लोन लेना या कार्ड यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ अगर टाइम पर पेमेंट ना हो तो बैंक आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस यानी इंटरेस्ट भी लगा देता है। याद रहे, आजकल के कई यंग प्रोफेशनल्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि वो अपनी खर्चे समझदारी से नहीं करते। क्रेडिट कार्ड्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं और अननेसेसरी चीज़ों पर पैसे खर्च कर देते हैं, जो उन्हें डेबिट कर्ज के दलदल में फंसा देता है। इसका असर सिर्फ उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर नहीं बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। इसलिए हमें ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझना चाहिए और सिर्फ उस चीज़ पर पैसे लगाने चाहिए जो वाकई ज़रूरी है। क्रेडिट एक सहूलत है, लेकिन अगर इसे समझदारी के साथ यूज़ ना किया जाए तो ये एक बड़ा बोझ भी बन सकता है। हमारे लिए यहाँ एक और बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सारी सेल्स और डिस्काउंट्स हमारी नीड्स और वांट्स के दरमियान लाइन ब्लर कर देते हैं। हमें लगता है कि हर वो चीज़ जो सस्ती मिल रही है वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन मिनिमलिज्म एक ऐसा माइंडसेट है जो हमें सिखाता है कि अपनी लाइफ को सिर्फ उन चीज़ों तक लिमिटेड रखें जो वाकई ज़रूरी और मीनिंगफुल हैं। जब तक हम अपनी असली ज़रूरत को नहीं समझेंगे तब तक ये सेल्स हमारे डिसीजंस को डोमिनेट करती रहेंगी। मिनिमलिज्म का एक सिंपल रूल है कि ख़रीदारी तब करें जब कोई चीज़ वाकई आपकी लाइफ का अच्छा एडिशन हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सस्ती
या अट्रैक्टिव लग रही है। जब कभी आपको ब्लैक फ्राइडे या किसी सेल का फ्लैशी पोस्टर नजर आए तो एक बात हमेशा याद रखें कि आप पैसे बचा नहीं रहे बल्कि अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या वो चीज़ वाकई ज़रूरी है जो आप ख़रीद रहे हैं या बस सेल के जुनून आपको ख़रीदारी पर मजबूर कर रहा है। मिनिमलिज्म का सबक ये है कि अगर किसी चीज़ की असल में ज़रूरत नहीं है तो चाहे उस पर 90% ऑफ ही क्यों ना हो, वो आपका पैसा ज़ाया करने के बराबर है। कम चीज़ों के साथ भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और खुशी मिल सकती है। आप अपने मकसद को याद रखें और पैसे सिर्फ तब खर्चें जब वो वाकई आपकी ज़रूरत या फ़ायदे के लिए हो। इस खूबसूरत पैगाम के साथ आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।